फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेंट पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा। इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिशें लोग कर रहे हैं। यानी कितनी खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही हैं। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं? 3 तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खाना खाने, खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या? अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं, वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको गौकसी की छूट देंगे। क्या आप गौकसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो ये पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, या राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौकसी होगी क्या? बहन और भाइयों, हमें कांग्रेस सपा बसपा के इस हिडन एजेंडे को पहचानना होगा। इसके पीछे की मंशा को जानना होगा और समय रहते इनको जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी आस्था के साथ इन्होंने पहले ही खिलवाड़ किया था। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी इन्होंने प्रयास किया था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों पर हकों पर डकैती डालने के लिए। पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की। उस कमेटी ने क्या संस्तुति की थी? उसने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में से 6% आरक्षण काट करके ये मुसलमानों को दे दिया जाए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जब देश का संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, और उस समय के संविधान के निर्माता ने एक बात कही थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी इसलिए गठित की थी जिससे वहां पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर डकैती बैकडोर से कर सके। क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देने की वकालत करता, कहता कि धार्मिक आधार पर नहीं आरक्षण हो सकता, क्योंकि
इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। लेकिन अब बैक डोर से इन्होंने डकैती डालने का काम किया। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी और फिर सच्चर कमेटी भी ये कांग्रेस ने ही यूपीए गवर्नमेंट के दौरान गठित की थी, और आज उसी तर्ज पर ये लोग फिर से काम कर रहा है। उनका मैनिफेस्टो इस बात का उदाहरण है, और हम सब आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। घर घर जाकर के लोगों को बताइए, ये देश के खिलाफ एक साजिश करना चाहते हैं। ये चुनाव देश निर्माण के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इसमें राष्ट्रीय लोकदल भी है, स्वयंदेव राजभर पार्टी भी है, निषाद राज पार्टी भी है, अपना दल भी है। ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और उसके सहयोगी दल है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, यहां के अहरिया समाज को आरक्षण से वंचित करने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया था। याद करिए, पहले वो अनुसूचित जाति में आती थी, कांग्रेस ने उन्हें अनुसूचित जाति से अन्यायपूर्ण तरीके से हटाने का काम भी किया था। हमारी सरकार ने इनका प्रस्ताव भेजा है कि इनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए इसीलिए आया हूं, जो लोग देश का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों में डकैती डालना चाहते हैं, जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, इन लोगों ने उस समय भी ये कहा था, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था। भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर खड़ा किया था। अरे कृष्ण नहीं हुए तो बलदाऊ जी कैसी बात हम कर रहे हैं? बलदाऊ जी की भूमि है और हम बलदाऊ जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। कृष्ण कन्हैया की धरती पर, राम की धरती पर, क्योंकि ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पसंद का खान पान हम करने की छूट देंगे। क्या गौकशी करने की छूट दे देंगे क्या आप इनको? कसाईयों को गौ माता की हत्या करने की छूट देंगे क्या? कांग्रेस तो यही चाहती है, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सतर्क और सावधान हो जाइए। ये चुनाव आज भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आपकी आस्था का सम्मान बढ़ा है, विकास के कार्य हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाया है, आपके वोट ने बनाया है, इसका श्रेय भी आपको जाता है। एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बना भी सकती है और गलत दिशा में जाएगा तो बिगाड़ भी सकती है। हमें देश को बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, एक तेजस्वी भारत बनाना है, समर्थ और सशक्त भारत बनाना है, एक ऐसे भारत के लिए जिस भारत में बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोग एक स्वर में बोले, एक स्वर में भारत को आगे बढ़ाने की वकालत करें। और उस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भाइयों और बहनों आपके इस क्षेत्र से हाथरस की इस खुशबू को देश की संसद में पहुंचाने के लिए श्री अनूप वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, अनूप वाल्मीकि उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया, बखूबी काम किया, जुझारू है। आपके हितों के लिए, यहां के विकास के लिए कार्य करेंगे। जो मेहनत यहां के हमारे सांसद और विधायक गण कर रहे हैं, श्री वीरेंद्र राणा है,
यहां के हमारे श्रीमती अंजुला माहौर है, हमारे अन्य विधायक जो काम कर रहे हैं, एमएलसी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के से अनूप प्रधान यहां की विकास की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में हमारे विधायकगण उस आवाज को पहुंचाएंगे, देश की संसद में उस आवाज को से अनूप प्रधान पहुंचाएंगे और इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, तीसरे चरण में आपको मतदान करना है। लोग पहले से जानते हैं कि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। ये हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन बहनों और भाइयों, अति आत्मविश्वास से बचते हुए हमें एक एक व्यक्ति को मतदान स्थल पर लेके जाना है और ये तभी हो पाएगा जब आप में से हर व्यक्ति अनूप प्रधान बनेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनेगा। सहमत हैं? सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिलाएंगे, अनूप प्रधान को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से बनाएंगे। सहमत है ना सभी लोग? तो इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप सभी लोग उन्हें भारी बहुमत से विजयी बना करके 7 मई को होने वाले चुनाव में कमल खिलाने का काम करेंगे और कमल खिलेगा तो विकास अपने साथ साथ लेकर के चलेगा। इस विश्वास के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो हाथरस पहुंचे हुए थे। सभा को उन्होंने संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है, साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने हमला बोला है। माफिया के घर जाकर फातिहा पढ़ते थे विपक्ष के नेता। देश में गोकशी स्वीकार नहीं की जाएगी, जो भी गोकशी करेगा, गो तस्करी करेगा, उस पर कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। जनता को देना है विपक्ष को जवाब। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला हाथरस में। आज हाथरस पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है।